सहारनपुर नगर निगम द्वारा पार्षदों की मीटिंग। पार्षद शहजाद मलिक के आवास पर मीटिंग की गई। मीटिंग का आयोजन ईद उल अजहा के लिए शासन जिलाधिकारी महोदय की गाइडलाइन से जनता को पालन कराने के लिए हुई। मीटिंग में सीनियर पार्षद मंसूर बदर ने कहा कि हम सभी को शासन प्रशासन द्वारा बताई गई गाइडलाइन का पालन करते हुए ईद को मनाना चाहिए। मंसूर बदर ने अपील की कि सोशल दूरी बनाते हुए हर शहरी को अमन चैन से पर्व मनाना चाहिए, भीड़ भाड़ से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि जल्द ही पार्षदों का प्रतिनिधि मंडल मेयर साहब और नगर आयुक्त महोदय से मिलेगा कि सफाई, कूड़ा उठान, वेस्टेज उठान, पानी की आपूर्ति नगर में ईद से पूर्व मिलती रहे। क्या प्रोग्राम है? आज हम तमाम पार्षद की एक मीटिंग हुई। ईद उल अजहा के लिए जो शासन और जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो गाइडलाइन आई गई है, हमारा शहरवासियों से अपील है कि जिस तरह सादगी और संयम के साथ, चाहे वो ईद का पर्व हो या रमज़ान का पर्व हो, मनाया गया, जो शासन की गाइडलाइन है उसी के मद्देनज़र रखते हुए कूड़े का बाहर ना फेंकना, वेस्टेज ना बाहर फेंकना, नाली में खून ना बहाना, भीड़ भाड़ से बचना और सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करते हुए, यानी सामाजिक दूरी का पालन करते हुए ईद को खूबसूरती के साथ मनाना, ये अपील की गई। साथ ही साथ हमारे पार्षदों द्वारा ये भी अपील है शहरवासियों से कि जिस तरह कुर्बानी जो पर्व है वो नुमाइश का पर्व नहीं है। अपने घरों में जो भी आप कुर्बानी करेंगे जानवरों की, उसकी सोशल मीडिया पर कोई तस्वीर ना दिखाएं। अपने कुर्बानी के जानवर का गोश्त को ढककर लेके जाएं, वेस्ट को ढककर लेके जाएं। इसके साथ साथ पार्षदों का एक प्रतिनिधि मंडल कल या परसों मंडे में कुछ पार्षदों से हमारी बात हुई है, जैसे गुलशेर साहब से, इमरान सैफी साहब से, फजलू साहब से और शाहिद कुरैशी साहब से, और तमाम पार्षद ये जो खड़े हैं हमारे साथ, शहजाद मलिक भाई हों या सईद भाई हों, नरेंद्र भाई हों या डॉक्टर एहसान साहब हो या नौशाद राजा हो, ये हम लोग मेयर साहब और नगर आयुक्त साहब से मिलेंगे कि ईद से पूर्व पूरे शहर में विशेषकर जहाँ जहाँ ग्रामीण बस्तियाँ मिली हैं वहाँ सफाई व्यवस्था, नाली की व्यवस्था, नाली सफाई की व्यवस्था, चूना छिड़काव और बिजली और पानी की व्यवस्था ईद से पूर्व चुस्त दुरुस्त कर ली जाए। बिना मास्क व हेलमेट न लगाने पर किए चालान। सहारनपुर एसएसपी चनप्पा के आदेश पर जनपद भर में चलाए जा रहे वाहन चेकिंग के आदेश पर थाना जनकपुरी प्रभारी अभिषेक सिरोही के नेतृत्व में राकेश केमिकल चौकी प्रभारी रामवीर सिंह यादव द्वारा राकेश केमिकल चौकी पर बिना मास्क लगाए वाहन चालकों के विरोध चलाया चेकिंग अभियान। ट्रांसपोर्ट नगर चौकी प्रभारी वीनू सिंह द्वारा शुक्रवार की देर शाम को जनता रोड के माहीपुरा चौक पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां पर इस दौरान चौकी प्रभारी द्वारा ऐसे वाहन चालकों के चालान किए जिनके पास हेलमेट वाहन चलाते समय नहीं पाया गया और इनके अलावा कोरोना महामारी जैसी घातक बीमारी के चलते मुंह पर मास्क नहीं लगाना पाया गया, उनको रोककर चालान की कार्यवाही की गई। चेकिंग के दौरान हेड कांस्टेबल हरेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे। वहीं इसी क्रम में सिटी कोतवाली की नुमाइश एम चौकी पर चौकी इंचार्ज नरेंद्र कुमार ने भी चलाया चेकिंग अभियान। बिना मास्क बेवजह सड़कों पर घूम रहे वाहन चालकों के विरुद्ध की गई कार्यवाही और उन लोगों को दी गई सख्त हिदायत, वाहन चालकों में मचा हड़कंप। टंकी के पानी का समय से न आने व क्षेत्र में हो रही गंदगी को लेकर लोगों ने जताया नगर निगम के खिलाफ रोष। सहारनपुर थाना मंडी क्षेत्र के खाता खेड़ी में पानी की टंकी में पानी समय से न आने को लेकर आ रही समस्याओं व खाता खेड़ी में टंकी क्षेत्र में फैला गंदगी के अंबार को लेकर क्षेत्र वासियों ने आज इकट्ठा होकर मौजूद हालात को लेकर नगर निगम व पार्षद को जिम्मेदार ठहराया। क्षेत्र वासियों ने सरकार से साफ सफाई को लेकर अपील की। साफ सफाई के लिए आवाज उठाने वालों में बिलाल, दिलनवाज, अस्सी उर रहमान, कलीम, सहजाद, आफ्ताब आदि मौजूद रहे। आपका परिचय पूरा होना पड़ा। जी जय हिंद सर, मेरा नाम बीएनडी दिलनवाज है। मैं भारतीय नौजवान दल से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। 8 महीने से जो है हम अपने कार्य को कर रहे हैं ताकि यहाँ की समस्या का समाधान हो सके।
जिसको लेके हम नगर निगम में कई कंप्लेंट भी दे चुके हैं और जी सीएम हेल्पलाइन पे भी कई दफ़ा कंप्लेंट कर चुके हैं हम। तो हमारी कोई समस्या का समाधान नहीं हो पाता। जो है जेई साहब को मैंने एप्लीकेशन दी थी, जो नगर निगम की रिसीव भी हुई है, मेरे पास उसकी रिसीव कापी भी है। तो उसकी जो है जेई साहब पे कार्रवाई गई। जेई साहब ने मुझे 4-5 दिन का समय दिया था कि 4-5 दिन के अंदर अंदर आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। तो आज फिर जेई साहब से मेरी बात हुई है, तो जेई साहब ने बोला है कि मेयर साहब से आदेश करा लो, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। तो जब हम एप्लीकेशन कई दफ़े दे चुके हैं तो हमारी समस्या समाधान होना चाहिए। ऐसे अधिकारी जो है हमें चक्कर पे चक्कर कटा रहे हैं और किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, जिससे जो है पूरी गली के लोग बहुत पानी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पानी से लेके सड़क को लेके नाली को लेके यहाँ किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। 2-4 लाइटों के लिए हम एप्लीकेशन कई दफ़ा दे चुके हैं, यहाँ पे लाइट तक लगती नहीं। जो है जनता परेशानियों का सामना कर रही है बहुत ज़्यादा, जिसके लिए समय समाधान है। हम हर तरह का प्रयास कर चुके हैं। अब हम आपसे आग्रह करते हैं कि हमारी इन समस्या का समाधान कराने की कृपया करें। मरहूम नवाब मंसूर अली खान एमपी बसपा सरकार में बनवाई थी सड़क, अब 18 साल बाद बंटी प्रधान बनवा रहे हैं सड़क दोबारा पूर्ण तरीके से। सड़क को मशीन से उखड़वा कर 18 साल बाद दोबारा निर्माण कार्य कैलाशपुर के इस रोड पर कराया जा रहा है। बराबर में ए लेन के बिछाई जा रही है। यह सड़क मेन रोड है। यह रास्ता मोहद्दीनपुर तक जाता है। बंटी प्रधान के कार्यों से जनता काफी खुश नजर आ रही है। सहारनपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अवैध असलहों की सप्लाई करने वाले 3 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक जेस्ट कार सहित भारी मात्रा में अवैध असलहों को भी किए बरामद। बता दें कि सहारनपुर पुलिस ऑपरेशन क्लीन के मद्देनजर शातिर अपराधियों पर नजर बनाए हुए हैं, जिसके चलते आज जनपद सहारनपुर के थाना फतेहपुर पुलिस को मुठभेड़ के बाद बड़ी सफलता हासिल हुई है। 2 दिन पहले एक युवक द्वारा एक बात में हवाई फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद से ही सर्वेलांस टीम क्राइम ब्रांच और थाना फतेहपुर पुलिस इस वीडियो की जांच में जुट गई थी, जिसके चलते मुखबिर की सूचना के आधार पर कल सिया रोड मंडुवाल पुल पर चेकिंग के 03 बदमाश सचिन, दीपक व नवाब को मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों से सफेद रंग की जेस्ट कार सहित 03 देसी पिस्टल, 05 अदद देशी तमंचे, 315 बोर व 27 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। इन तीनों बदमाशों में से सचिन नाम के बदमाश पर जनपद सहारनपुर के अलावा अन्य कई राज्यों में भी पूर्व में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। देखिए, आपको जानकारी होगी, अभी कुछ दिन पहले व्हाट्सएप पर किसी व्यक्ति की स्टेटस और वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें उसके द्वारा पिस्टल से फायर किया जा रहा है। पुलिस तो उसी समय से एक्टिव हो गई थी। इसमें हमारी क्राइम ब्रांच और सर्विलांस टीम इसमें एक्टिव हो गई थी, ये जानने के लिए कि ये कौन सा व्यक्ति है, कहाँ से ये पिस्टल वगैरह लेकर के आए। इसमें सुराग रसी पता रसी करी गई और एक मनमुटाव के चलते नाबालिग युवती की गला घोटकर की हत्या। रिश्ते हुए शर्मसार, माँ व मामा के दोस्त ही निकले नाबालिग युवती के हत्यारे। पूरा मामला जनपद सहारनपुर के थाना सदर बाजार का है, जहां पर पिछली 20 नवंबर को ऑफिसर कॉलोनी में रहने वाली नाबालिग युवती की गला घोटकर हत्या कर दी गई थी। बता दें कि नाबालिग युवती की हत्या के बाद से ही पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़े इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, जिसके बाद आज पुलिस को सफलता हासिल हुई और हत्या में शामिल नाबालिग युवती की मां नीलम, मृतका का मामा अनुज व मृतका के मामा के दोस्त सोनू उर्फ विपिन को पुलिस ने मोहनपुर गुर्जर थाना क्षेत्र रामपुर मनिहारान सहारनपुर से प्रातः 7 बजे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, एसपी सिटी ने कहा। देखिए, ये बड़ी सनसनीखेज एक घटना हुई थी और बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर था। 20 तारीख को ऑफिसर्स कॉलोनी में, जो कि काफ़ी हाई प्रोफाइल जगह है, वहाँ पर दिन में एक बालिका की हत्या करी गई थी। उसका पोस्टमार्टम और परीक्षण वगैरह में हम लोगों ने कई एंगल से इस घटना को देखा था और किसी प्रकार का कोई लैंगिक हमला या इस तरह की कोई भी संभावना उसमें हो सकती थी, तो पैनल से वीडियोग्राफी करते हुए इसका पोस्टमार्टम करा गया था। इन सभी बिंदुओं को देखा गया था। मृतका के पिता के द्वारा एक तहरीर अज्ञात अभियुक्तगण के विरुद्ध जो है दर्ज कराई गई थी और इस ब्लाइंड केस को हमारी कई टीमें इसमें लगी थी। इसको खोलने में सफलता प्राप्त हुई है। इसमें जानकारी आई है कि ये जो बालिका थी, इसकी मित्रता किसी एक युवक से थी, जिस पर इसके परिवार का प्रतिरोध था। उनके द्वारा मनाही थी
कि उससे संबंध नहीं रखेगी। देवबंद के पुलिस इंस्पेक्टर समेत मिले 46 ने कोरोना पॉजिटिव मरीज में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन कोरोना के मरीज निकलने से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे लोगों में खौफ भी बढ़ता जा रहा है। जिले में एक बार फिर कोरोना का बम फूटा है। सिटी वेब से बातचीत में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि शनिवार को कोरोना के 46 नए केस मिले हैं, जिनमें 20 महानगर, 10 देवबंद, 6 सरसावा सरकड़ी शेख के रहने वाले हैं। इनमें पुलिस इंस्पेक्टर देवबंद और तीतरो थाने के दुर्गा भी शामिल हैं। जबकि न्यू आवास विकास कॉलोनी मंदाकिनी विहार में एक परिवार के 3 सदस्य संक्रमित पाए गए हैं। राज्य के मेडिकल स्टाफ में भी कोरोना के लक्षण मिले हैं। वहीं 5 कोरोना मरीजों की रिपोर्ट निगेटिव आने पर उन्हें छुट्टी दी गई। अब जनपद सहारनपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 781 हो गई है, जबकि 574 स्वस्थ भी हो गए, लेकिन अभी भी एक्टिव केस 204 है। सहारनपुर उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के कारण 2 दिवसीय लॉकडाउन के दूसरे दिन भी रहा संपूर्ण शहर बंद। शहर के सभी बाजार और दुकानें पूर्ण रूप से रही बंद तथा सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा पूरे शहर का किया गया भ्रमण तथा अनावश्यक रूप से बाहर निकले हुए लोगों के काटे चालान। कुछ लोगों जो हम लोग भी प्रशासन के आदमी पुलिस मुस्तैद है बिल्कुल। आप जैसा देख रहे हैं जो भी खामोखा घूम रहे हैं उनका चालान कराया। यहाँ का मैं बता सकता हूँ आपके सामने 5-6 लोगों का तो हुआ ही, हर जगह किया गया। सहारनपुर थाना फतेहपुर में गृह कलेश के चलते एक विवाहिता ने फंदे पर लटक कर की आत्महत्या। पुलिस मौके पर जानकारी के मुताबिक पिंकी कश्यप पत्नी संजू कश्यप निवासी गधरे हड्डी थाना फतेहपुर, उम्र करीब 38 वर्ष, जिसकी शादी करीब 14 वर्ष पूर्व हुई थी, जिसके 4 बच्चे भी हुए। लेकिन पता चला कि पिंकी व संजू के घर में रोज किसी न किसी बात को लेकर कलेश होता रहता था, जिससे परेशान होकर बीती रात विवाहिता ने घर लगे पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली है, जिसकी सूचना फतेहपुर पुलिस को दी गई। थाना अध्यक्ष मनोज चौधरी ने मौके पर पहुंचकर शव को सहारनपुर पीएम के लिए भिजवाया और मामले की पड़ताल में जुट गए हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम कुलदीप है। ये जो तो क्या मामला हुआ, कैसे? जी जो मेरा जीजा है वो दूसरी लड़की के साथ लगा हुआ था। ये गधरेडी रात हो रही थी, बात इन्होंने पूरी आपस में लड़ाई थी। नहीं, मैं तो सुबह ही पता लगा कि वो तो मार दी बिल्कुल। के बड़गांव इलाके के गांव मियानगी 40 किलोमीटर दूर और जिला सहारनपुर से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर गांव है। मियानगी गांव की आबादी भी लगभग 5 से 6 हजार की है, लेकिन अगर आप इस गांव की हकीकत देखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे और सोचेंगे कि क्या अब भी ग्रामीणों को इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, देखिए, आपको हम बताते हैं कि गाँव में कोई बारात आती है या कोई मौत होती है या कोई अन्य सुख दुख के प्रोग्राम होते हैं तो ग्रामीणों को ऐसे ही 2 फीट पानी से गुजरना पड़ता है। बच्चे बूढ़े सभी को इस समस्या से परेशान होना पड़ता है। ग्रामीणों ने बार बार अधिकारियों से शिकायत की कि साहब गांव में जो तालाब हैं जिन पर दबंगों ने कब्जा किया हुआ है और वे लोग सत्ताधारी है, लेकिन ग्रामीणों की बात का अधिकारियों पर कोई असर नहीं होता है। आज गाँव की ही एक बूढ़ी महिला कमला की मौत हो जाती है। बताते हैं कि बूढ़ी महिला कमला गाँव में दाई का काम करती थी, जो इसी पानी से गुजर रही थी और पैर में कुछ लग जाने के कारण उसके पैर में सेप्टिक हो गया और कुछ दिन बाद की मौत हो गई। आज उसके क्रियाकर्म के लिए जब उसको शमशान घाट ले जाया गया तो ग्रामीणों को अर्थी कांधे पर कर 2 फीट पानी से गुजरना पड़ा। गांव में पहुंची और वहां का हाल जानने की कोशिश की। इस कवरेज को ट्रैक्टर बैठकर कवरेज किया, क्योंकि पानी बहुत अधिक होने का कारण और गड्ढे होने के कारण ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ा। मौजूदा ग्राम प्रधान कुलदीप सिंह ने बताया कि 4 साल से इसी तरह सुख हो या दुख हो सभी को इस समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जिन्होंने तालाब पर कब्जा किया हुआ है वो दंबग है और अधिकारी भी उन्हें कुछ नहीं कहते हैं। जब इस संबंध में मुख्य विकास अधिकारी प्रलय सिंह से बात की तो उन्होंने तुरंत ही बीडीओ व अन्य कर्मचारियों को मौके पर जाने के निर्देश दिए हैं। मृतक महिला के बेटे विजयपाल ने बताया, हमारी माता जी वैसे तो दाई का काम करती थी, रात और दिन में भी जाती थी, पैदल निकलना पड़ता था हमें वहां को। उसके पैर में कुछ लगा वहां पर पानी में से और उसको सेप्टिक बनी। उसका पैर भी हमने हल्का सा कटवाया और सेप्टिक बढ़ती चली गई और आज उनकी मौत हो गई। और हमारे पूरे गांव के अंदर बच्चे भी बड़े भी आदमी बीमार हो चुके हैं और सरकार
को हम बार बार कहते हैं, एसडीएम भी बार बार आता है और 10 दिन पहले भी आया था और परसों वीडियो भी आया और सहारनपुर से भी अधिकारी आते हैं, कोई सुनवाई नहीं करता। वजह यह है कि हमारे गांव के अंदर कुछ आदमियों ने तालाब के ऊपर अतिक्रमण कर रखा है, अवैध कब्जा है और जो नाली गांव से बाहर निकलती थी उस पर भी अवैध कब्जा किया हुआ है, उसमें घर बना रखे हैं। मियानगी गांव में जैसे आपने बताया कि वहाँ भी पानी भरा हुआ है, मैंने तत्काल अभी वीडियो को निर्देशित कर दिया है, स्वयं या एडीओ पंचायत मौके पर जाके टीम को ले जाके सफाई अभियान भी चल रहा है, उसकी एक तो सफाई कराएं और अगर उसमें ये है कि कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है कि जो जिसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन हो चाहे तो उसकी कार्य योजना बना के जो भी निर्माण होना है उसमें नाली का या पानी निकासी के लिए तो उसके लिए कार्य। मेरा नाम प्रधान कुलदीप सिंह है जी। और गांव में ये जल भराव की जो स्थिति आप देख रहे हैं ये पिछले 4.5 वर्षों से है। गांव के जो तालाब हैं, गांव के बीच में 2 तालाब हैं, दोनों में जल निकासी होती थी गांव के पुराने समय से ही, और गांव के दोनों तालाबों पर अवैध कब्जा हो गया है। अच्छा प्रधान